मकर की बर्बादी, अति भावुकता। जी, ओवर इमोशंस। मकर राशि जात को ये जो अति भावुकता होती है, ओवर इमोशंस होते हैं, आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। जी, मकर राशि के जातक अगर कहीं मात खाते हैं तो भावुकता के कारण ही मात खाते हैं। मकर राशि के व्यक्ति की अगर जिंदगी खराब है तो भावुकता के कारण ही खराब है। मकर राशि के साथ अगर भारी से भारी धोखा हुआ है, भयंकर धोखा हुआ है, भावुकता के कारण ही हुआ है। मकर राशि के जात को अगर आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इसका कारण भी भावुकता है, अति भावुकता, ओवर इमोशंस। सवाल है कि ये ओवर इमोशंस मकर राशि में क्यों होते हैं, जबकि मकर राशि तो बुद्धिमान राशि है, बुध ग्रह आपके भाग्येश है, तो आपको तो बुद्धिमान होना चाहिए। ये भावुकता कहाँ से आ जाती है और किस तरह से मकर राशि की जिंदगी खराब कर लेती है। अगर कोई मकर राशि के जातक अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख लेता है, भावुकता को आप कंट्रोल में रख लेते हैं, तो जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर भावुकता पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो जिंदगी में आप सब कुछ गंवा देते हैं जो आपके पास था। जी, कमेंट करके हमें तुरंत बताइए मकर राशि के जात को भावुकता, अति भावुकता के कारण, ओवर इमोशनल होने के कारण आपने खोया है या पाया है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आपने बहुत कुछ पाया है तो कमेंट में हमें बता दीजिए कि इमोशन के कारण आपने बहुत कुछ पाया है। और अगर बहुत कुछ खोया है, धोखे हुए हैं और उसका कारण आपके ओवर इमोशनल होना है, अति भावुक होना है, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि ओवर इमोशंस के कारण आपको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तुरंत तत्काल कमेंट कीजिए, हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा और हम इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी शिवन में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि के जात को कि इस वीडियो में बताएंगे कि ये भावुकता क्यों होती है आप में, अति भावुकता, ओवर इमोशंस। बाद में बताएंगे किस तरह से इसको हैंडल करना है, कंट्रोल में करना है, टैकल करना है। जी, पहले देखते हैं कि ये भावुकता क्यों है, अति भावुकता क्यों होती है, ओवर इमोशंस। देखिए मकर राशि जात को इसके कोई एक कारण नहीं है, कई कारण जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारण चंद्रमा का असर, चंद्रमा का प्रभाव है। मकर राशि जात को आपके श्रवण नक्षत्र के मालिक चंद्रमा हैं जो आपको अति भावुक बनाते हैं। हालांकि इस एक नक्षत्र के ही स्वामी है चंद्रमा, लेकिन मकर राशि के लगभग आधे लोग श्रवण नक्षत्र के हैं। 50% पॉपुलेशन मकर राशि वालों की श्रवण नक्षत्र की है। जैसे दुनिया में हम 90 करोड़ लोग मानते हैं मकर राशि के, तो उनमें से लगभग 45 करोड़, आधे मान लीजिए 45 करोड़ श्रवण नक्षत्र के हैं। तो सबसे पहला असर चंद्रमा का होता है जो मकर राशि के आधे लोगों को वो अति भावुक बना देते हैं, जिसका भारी नुकसान उठाते हैं मकर राशि के लोग। अति भावुक होने का दूसरा कारण ये होता है कि मगरमच्छ जलीय जीव है जो आपकी राशि का चयन है, और ये जलीय जीव आपको अति भावुक बनाता है। जी, तो इस तरह से मकर राशि, हालांकि आप पृथ्वी तत्व की राशि होते हैं लेकिन जल तत्व का असर आ जाता है। वाटरली साइंड जोडिक माने जाते हैं मकर राशि के लोग, तो ये असर जल का असर भी होता है, इसलिए मकर अति भावुक होते हैं। जी हाँ। और तीसरा कारण होता है 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि। तो मकर राशि जात को आप में दया का खास भाव रहता है। ज़्यादा आप कुछ पाइटी रखते हैं, दया रखते हैं, और ये दया रखने के चक्कर में आप ज़रूरत से ज़्यादा ही दया कर लेते हैं लोगों पर, कुछ ज़्यादा ही ईश्वर बन जाते हैं और इससे फिर आपको नुकसान हो जाता है, अति भावुक हो जाते हैं। ये 3 ऐसे कारण हैं मकर राशि के जात को जो आपको भावुक बनाता है और फिर अति भावुक बना देता है।
हालांकि भावना अच्छी है, भावुक होना अच्छा है, भावुक होने बुरी बात नहीं है। जब हम इमोशनल होते हैं तो ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छी रहती है, इंसान के साथ रिश्ते अच्छे रहते हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहता है। इसलिए भावनाएं एक हद तक तो ठीक है, भावुक होना ठीक है, लेकिन एक हद तक, एक सीमा तक। जी, हद से ज़्यादा जब भावुक होते हैं तो ये नुकसान करवा देती है भावनाएं। तो हद से ज़्यादा भावुक मकर राशि के जात को आपको नहीं होना है। जब आप ओवर इमोशनल, हद से भावुक होते हैं तो भारी भारी नुकसान आप करवा बैठते हैं। अब हम बता रहे हैं क्या नुकसान आपको होते हैं, और साथ में आप कमेंट आप करते जाना और हमें बताते रहना है कि आपको क्या ये नुकसान हुए हैं कि नहीं हुए। देखिए, अति भावुकता के कारण सबसे पहला नुकसान होता है मकर राशि के जात को, आपका धन अक्सर डूब जाता है उधारी में। क्योंकि आप जब किसी को धन उधार देते हैं उस समय इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। वहाँ थोड़ा आप इमोशनल बन जाते हैं, अति इमोशनल बन जाते हैं, ओवर इमोशनल बन जाते हैं और धन उधार दे देते हैं और आपका धन फिर फंस जाता है, उसकी वसूली नहीं हो पाती। बाद में आपको पता चलता है कि वहाँ भावुक नहीं होना चाहिए था, अपने आप को संभाल लेना चाहिए था। तो कमेंट कीजिए, आप लोगों के ऐसे कौन हैं जिन्होंने धन उधार दिया और आपके पैसे या तो डूब गए या अटक गए, और इसका कारण है आप ओवर इमोशनल हो गए थे और ढंग से समझ नहीं पाए थे इन बातों को। जी, दूसरा जो रहता है, आपके प्रेम संबंध में आपके साथ बड़े धोखे होते हैं। मकर राशि जात को लव अफेयर्स में जो धोखे होते हैं, आप लोगों के साथ चीटिंग होती है, उसका कारण भी ओवर इमोशंस होता है। जी, आप प्रेम करते हैं, बहुत ही गहरे से प्रेम करने लग जाते हैं और सामने वाला इतनी गहरे से प्रेम नहीं करता, और आपका जो ओवर इमोशंस है वो आपकी कमजोरी मानता है और सामने वाला इस कमजोरी का बेजा इस्तेमाल करता है। जी, मकर राशि के जात को ताज्जुब कीजिए कि मकर राशि की महिलाओं के भी जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो भी मकर राशि की महिला की जो ओवर इमोशंस हैं, अति भावुकता है, उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आमतौर पर किसी महिला से पैसों की मदद नहीं लेनी चाहिए और ली भी नहीं चाहती। महिला को तो उल्टे पैसे देने चाहिए, लेकिन मकर राशि की कुछ एक महिलाओं का ऐसा अनुभव है, हमारे पास जन्म कुंडली में भी कुछ एक मामला आए हुए हैं जिसमें कहते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनसे काफ़ी धन ले लिया, बाद में पता चला कि वो जो हैं धोखेबाज था। तो इस तरह से जो है ये होता है, ये ओवर इमोशंस के कारण होता है। और ऐसा मकर राशि के पुरुष के भी होता है कि प्रेम में भी जो अति भावुक होते हैं, अति भावुक के कारण आपको, अति भावुकता के कारण आपका प्रेम साथी अच्छी तरह से आपको यूज़ कर लेता है, आपका इस्तेमाल कर लेता है, और जब उसका स्वार्थ पूरा होता है आपको छोड़ के चला जाता है और तब आपको बहुत दुख होता है और आपको लगता है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो कमेंट करके बता दीजिए हमें, मकर राशि के जात को, आप में से कौन है जो अति भावुकता के कारण प्रेम संबंध में, लव अफेयर्स में काफ़ी धोखे खा चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं या काफ़ी दुखी हो चुके हैं, और इसका कारण है ओवर इमोशंस। रिश्ता भी टूटा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की छोड़कर भाग गए, और जो नुकसान हुआ सो नुकसान हुआ। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। जी, तीसरा ये रहता है कि अति भावुकता के कारण आप गुप्त शत्रु को पहचान भी नहीं कर पाते। और मकर राशि के बारे में तो ये कहा जाता है कि मकर राशि के लोग तो सांपों को दूध पिलाते हैं। सांपों को दूध पिलाने का मतलब ये कि अपने दुश्मन को ही जो है लाभ पहुंचाते हैं, पता भी नहीं रहता कि ये गुप्त शत्रु है, और यह अति भावुक हो जाते हैं। मकर राशि के परिवार में जो गुप्त शत्रु होते हैं, दोस्ती में गुप्त शत्रु होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं, इनका पता मकर को तब चलता है जब भारी नुकसान होता है, तब लगता है कि ये गुप्त शत्रु था। लेकिन जब तक नहीं लगता तब तक अति भावुकता के कारण आप बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते हैं और इनके लिए बहुत कुछ त्याग कर लेते हैं, काफ़ी कुछ मदद कर लेते हैं, और बाद में जाकर ये गुप्त शत्रु आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अति भावुकता के कारण गुप्त शत्रु को आप पहचान नहीं पाते, ये आपका नुकसान होता है। ऐसे मकर के कई लोग हैं जिन्होंने इसी कारण भारी नुकसान उठाए हैं, और बाद में लगता है कि यहाँ जो हैं भावुक नहीं होते, थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेते तो ये स्थिति नहीं आती। ये तीसरा भारी नुकसान आपके होता है जब आप
ओवर इमोशंस रखते हैं, अति भावुक हो जाते हैं। चौथा जो नुकसान होता है ओवर इमोशंस का, आप खुद की अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते ढंग से और बाहर कई लोगों की आप मदद कर लेते हैं। ये भी मकर राशि की जात को ये ओवर इमोशंस के कारण होता है। अब आपके सामने ये स्थिति हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसा वक्त हो कि आपको जो है, आप कहीं ऑफिस में है और आपके पास फ़ोन आता है, एक फ़ोन आपके फैमिली मेम्बर का आता है या मान लीजिए आपकी संतान का, आपके बच्चे का फ़ोन आता है कि उस समय जो है आपको वहाँ जाना है, और दूसरी तरफ आपके कुछ दूसरे लोगों के फ़ोन आते हैं, वो भी उसी समय कहते हैं कि आपको यहाँ आना है। अब दोनों अलग अलग जगह बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बाहर के जो लोग होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, उनके फ़ायदे को प्राथमिकता देते हैं और अपना खुद का जो फ़ायदा है उसको छोड़ देते हैं। तो ये अति भावुकता के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए पत्नी के प्रति, संतान के प्रति, उसको ढंग से निभा नहीं पाते हैं। हालांकि बाहर लोगों के लिए आप बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, बाहर लोग आपकी तारीफ़ कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं कि ये लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, लेकिन आपके खुद के जो लोग हैं वो असंतुष्ट रहते हैं। ये भी एक कारण है। मकर राशि के जातकों को इस पर गहरे से आपको सोचना है और ये बहुत ही बड़ी समस्या मकर राशि के जातकों के हैं। हालांकि मकर राशि को ये समस्या लगती भी नहीं, लेकिन ये समस्या बहुत भयंकर है, क्योंकि बाद में जाकर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते हैं। जब जीवन साथी बगावत करते हैं, संतान बगावत करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि बहुत भारी गलती हो गई थी। जी। और पांचवा जो आपकी अति भावुकता यानी ओवर इमोशनल नेचर का नुकसान आपको ये होता है कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अति भावुक होते हैं, आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि लोग आप मदद करें तो लोग आपकी भी मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाए रखते हैं। आप लोगों का भला करते तो ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि लोग आपका भी भला करेंगे। बुरे वक्त में आप लोगों का साथ देते हैं तो ये भी उम्मीद रखते हैं कि जब आपके बुरा वक्त आएगा तो लोग भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन मकर राशि के जात को जब आप पर बुरा वक्त गुजरता है, बुरा वक्त आता है, तो ये लोग मदद नहीं करते हैं, तब जाकर आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, एंग्जाइटी भी हो जाती है। ऐसे भी मकर राशि के कुछ एक लोग हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए मकर राशि के जात को कि क्या आप में ऐसी निराशा है, क्या एंग्जाइटी आ जाती है या उदासी है। ऐसा है तो कमेंट करके बताइए, हमें जो है अच्छा फीडबैक मिलेगा आप लोगों का। तो मकर राशि के जात को ये 5 नुकसान ओवर इमोशंस के कारण हुए हैं और आप में से कई लोग ये नुकसान भुगत रहे हैं। जी। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में क्या करें। मकर राशि के जात को इसका समाधान आपकी राशि में ही है। आप मकर राशि के हैं तो बुध ग्रह आपके भाग्येश हैं, बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट है। लेकिन बात सिर्फ यह है कि इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस सिर्फ ये फ़र्क है। बुद्धि की कमी नहीं है आप में, अगर भावनाएं खूब हैं तो आप में बुद्धि भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और आप बुद्धि का इस्तेमाल तब करते हैं जब भारी नुकसान हो जाता है। उसके बाद आप तय करते हैं कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है मकर राशि की जात को। तो मकर राशि की महिला और पुरुष जो हैं सभी को हम कहना चाहते हैं, जीवन ऐसा जिए जिसमें तालमेल हो, बैलेंस हो, संतुलन हो, बुद्धि का भी और भावनाओं का भी, दोनों का तालमेल, दोनों का संतुलन आपको रखना है। अगर आप दोनों का संतुलन रखेंगे तो आप जीवन में ज़्यादा सुखी रहेंगे। जी। देखिए कि बुद्धि का इस्तेमाल आपको 80% मामलों में बुद्धि का इस्तेमाल करना है और 20% मामलों में भावनाओं का इस्तेमाल करना, इमोशनल बनना है आपको। बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ करें, भावनाओं का इस्तेमाल कहाँ करें, ये हम बताते हैं आपको। 80% वैसे मामले होते हैं जिनमें भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके जॉब से संबंधित होते हैं, आपके बिजनेस से संबंधित होते हैं, आपके फैमिली से संबंधित होते हैं। या आप बुद्धि का इस्तेमाल आप लोग कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ जी।
देखिए कि आपको ताज्जुब हो सकता है, हमारे पास एक ऐसा मामला आया जन्म कुंडली का, जिसमें जैसे एक महिला है। अब एक महिला जो हैं सरकारी नौकरी में है, अच्छा खासा कमाया, अपने पैसों से घर बनाया और वो घर जो हैं भावुक होकर अपने पति के नाम करवा दिया। पति के पास कोई काम धंधा नहीं है। अब स्थिति ये हुई कि महिला जो है सरकारी नौकरी से रिटायर हो गई और पतिदेव कहते हैं ये घर तो मेरा है, मेरे नाम का घर है। और जाहिर है कि अब उनको जो हैं घर से ही निकाल दिया गया कि तुम्हारा ये घर है नहीं है, कानून की नज़र में मेरे नाम से है ये घर। जबकि वो घर जो हैं महिला ने जो हैं अपने पैसों से ही बनवाया था, लेकिन गलती ये की कि पति के नाम घर करवा लिया। कहते नहीं ये भावुकता, अब ये फैमिली मैटर्स में भी ऐसी भावुकता नहीं होनी चाहिए। तो हम तो कहते हैं मकर राशि जात को फैमिली मामलों में बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु फैमिली में भी होते हैं, जीवन साथी भी होते हैं, संतान भी एकदम आपका शत्रु बन जाती है। तो यहाँ भी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों में, रिश्तेदारी में, फैमिली मैटर्स में बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। 80% मामलों में बुद्धि। अब सवाल है कि 20% भावनाओं का इस्तेमाल क्या करना चाहिए। तो मकर राशि जात को भावनाओं का इस्तेमाल वहाँ कीजिए जहाँ कोई अनजान लोग हो। अनजान जगह पर किसी अनजान व्यक्ति का आपको मदद करनी है, कोई अनजान व्यक्ति परेशान है, कोई कमज़ोर व्यक्ति परेशान है, लाचार है, वहाँ थोड़ी अगर आपको दया आती है वहाँ मदद कर दीजिए। रुपए पैसों से मदद कर सकते हैं तो रुपए पैसों से मदद कर दीजिए। कपड़े वगैरह से मदद कर सकते हैं तो उनको कपड़े दे दीजिए, यानी कि मदद कीजिए। ऐसे मामलों में जहाँ अनजान लोग हैं उनकी आप मदद कीजिए। जी, वहाँ थोड़ा भावुक अगर होते हैं तो अच्छा माना जाता है और समाज में भी अच्छा मानते हैं। और कमज़ोर लोगों की मदद कीजिए, वहाँ थोड़ा भावुक हो सकते हैं। बाकी जीवन के सारे मामलों में दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, इंटेलिजेंट बनना है। अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे कभी दुखी नहीं होंगे, नहीं तो ये अति भावुकता ही मकर राशि जात को आपकी बर्बादी का कारण बनती है। जी, शुक्रिया आपका। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने भावुकता के कारण कितना नुकसान उठाया है। और बहुत बड़ी बात है कि हमने अब जो एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनाई, 80% मामलों में दिमाग का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का, 20% मामलों में भावनाओं का, इमोशंस का इस्तेमाल करना है। बस बुद्धि का प्रयोग करना है बहुत कड़क रहकर, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और भावनाओं का इस्तेमाल करना है अनजान लोगों के साथ, ताकि उनको भला हो सके, कमज़ोर के साथ, परेशान इंसान के साथ। ये फॉर्मूला ऐसा है जो मकर राशि जात को आपको जीवन में खुशहाल रखेगा, जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में जो हैं आपसे भी अपने पर्सनल अनुभव शेयर कीजिए हमसे। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे। इस वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि मकर राशि के 70-80% लोग ऐसे हैं जो भावनाओं से मारे गए हैं, अति भावुकता के कारण नुकसान उठा चुके हैं। घर घर आपको ऐसा मकर मिलेगा जो कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया और मुझे ये भारी नुकसान हो गया। जी, इसलिए इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम पहुंचाएगा इससे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।